नमस्ते। पुस्तक प्रभात की इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। आज इस कड़ी के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे जीवन प्रबंधन के ऊपर आधारित एक ऐसी ही छोटी एवं लाजवाब पुस्तक के बारे में जिसका नाम है सीधी साधी बातें। ये पुस्तक अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के संस्थापक रमेश अग्रवाल जी के जीवन से जुड़े हुए संस्मरणों के ऊपर आधारित है। इसका संपादन भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान कवि एवं लेखक पूज्य गुरुदेव राजेश चेतन जी ने किया है। और आप इस पुस्तक को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो राजेश चेतन जी से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जीवन प्रबंधन के ऊपर 128 पृष्ठ की ये पुस्तक वास्तव में चमत्कारी है। मैंने इस पुस्तक को 2 बार पढ़ा है। आप इस पुस्तक को अगर शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 घंटे में आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं और 2 घंटे में पुस्तक आपको वो ज्ञान देगी जो आपको बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हासिल नहीं हो पाता। इस पुस्तक का एक आरंभिक संस्मरण है जिसके बारे में रमेश अग्रवाल जी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हिसार जिले के पास में एक गांव है तकरीबन 300 घरों का नलवा, वहां पर मेहरचंद अग्रवाल जी के घर में रमेश जी का जन्म हुआ था। और उस समय ओम प्रकाश जिंदल जी, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी, उनके जो पिताजी थे दादा नेत्राम जी, उनका देहांत हो गया था और उनकी रस्म पगड़ी की क्रिया में गांव के एक काका के साथ में, उनके बेटे के साथ में रमेश जी अपने पिताजी के साथ बस से जा रहे थे। और उस समय नलवा से हिसार जाने का जो किराया लगता था वो 3 रुपए लगता था। उनके साथ में जो काका जी का बेटा था वो 7.5 वर्ष का था। रमेश जी की उम्र उस समय 7 वर्ष थी। जब कंडक्टर टिकट काटने के लिए आया तो उसने पहले काका जी से पूछा तो काका जी ने एक अपना टिकट कटवा लिया 2 रुपए का और उसके बाद बेटे को अपनी गोद में ले लिया और बोला कि ये 6 वर्ष का है। लेकिन जैसे ही कंडक्टर आगे रमेश अग्रवाल जी के पिता लाला मेहरचंद जी के पास में आए तो उन्होंने एक आधा टिकट कटवाया और एक पूरा टिकट कटवाया, यानी कि 3 रुपए का टिकट कटवाया। उसके बाद जैसे ही बस से उतरे तो काका जी ने रमेश जी के पिताजी को झिड़का। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पैसा बचाना ही नहीं आता, बचत करनी ही नहीं आती, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे से भी 6 महीने छोटा है। अगर तुम चाहते तो 1 रुपया बचा सकते थे, लेकिन तुमने मूर्खता कर दी और तुमने इसका टिकट कटवा लिया। रमेश अग्रवाल जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के इस व्यवहार का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय हो सकता है कि मेरे पिताजी के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी बात रही हो क्योंकि वो एक बेहद सामान्य पंसारी थे, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ी कि किसी भी तरीके से मुझे गलत तरीके से पैसा बचाने का प्रयास अपने जीवन में नहीं करना है। यानी कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जाने अनजाने में ही न सही, लेकिन मेरी संतान किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां अपने जीवन में धारण न करे, किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी न सीखे। और रमेश जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में आज अगर व्यापारिक क्षेत्र में ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू पाया हूं तो मेरे पिताजी की छोटी छोटी सीख उसके पीछे बहुत काम आती है। क्योंकि वो मुझे एक बात कहा करते थे कि जिंदगी में कोई भी काम करना लेकिन किसी को ठगना मत, और मैं उस बात को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ा हूं। पर रमेश जी जो है वायुसेना में भी रहे, उससे जुड़े हुए भी संस्मरण आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे और वहां पर अपने जीवन की सफलता को लेकर के वो एक संस्मरण का जिक्र करते हैं कि उनका जो उस समय प्रशिक्षण चल रहा था वो तांबारम में चल रहा था, चेन्नई में। और प्रशिक्षण के दौरान उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जो प्रशिक्षण केंद्र था उसको अच्छे तरीके से बंद करना होता था दोपहर के समय में। और वहां से जो हॉस्टल था, मेस थी, वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। रमेश जी कहते हैं कि दोपहर को एक दिन मैं दरवाजे और खिड़कियां मैंने बंद कर दी, लेकिन लाइट चली गई थी। इस वजह से मैं पंखे और लाइटों के जो स्विच थे वो बंद करना भूल गया और मैं वहां से 2 किलोमीटर चल करके मेस में खाना खाने के लिए आ गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मुझे तत्काल ये याद आया कि संस्थान के जो है पंखे और लाइटें तो मैंने चलते हुए छोड़ दिए। लाइट आएगी तो पूरी रात जलते रहेंगे, पूरे दिन जलते रहेंगे जो बाकी दिन बचा हुआ है।
तो मेरे दोस्तों से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि देखो वैसे भी ये सरकारी संस्थान है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम कल सुबह 15 मिनट पहले जाकर के उनको बंद कर देना। लेकिन अब अगर तुम जाओगे तो 4 किलोमीटर तुम्हें आना जाना पड़ेगा। 43 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, पसीने में तरबतर हो जाओगे। 3 बजे तक खाना मिलता है, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। तो रमेश जी कहते हैं कि उनकी बातों को सुनने के बाद भीतर से मेरी कर्तव्य परायणता ने मुझे झकझोरा और भीतर से एक आवाज आई कि यह संस्थान तुम्हारा अपना संस्थान है और इस संस्थान का नुकसान तुम्हारा अपना निजी नुकसान है। और वो कहते हैं कि मैं वहां पर गया और जाकर के मैंने लाइटें बंद की, पंखे बंद किए, वहां से वापिस आया और वापिस आने के बाद मुझे उस दिन खाना भी थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल मिले। मेरे दोस्तों ने कहा कि तू बड़ा पागल इंसान है, लेकिन उस समय मेरी तनख्वाह केवल 190 रुपए हुआ करती थी, लेकिन तब भी मेरे में मालिक का भाव था। मैंने वहां पर भी अगर काम किया तो हमेशा इस तरीके से किया कि मैं इस संस्थान का मालिक हूं और इसके प्रति मेरे दायित्व हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। अपने जीवन के व्यापारिक अनुभव के निचोड़ स्वरूप रमेश अग्रवाल जी इस बात को मानते हैं कि आप किसी भी संस्थान में अगर नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर अगर पूरा मन लगा करके करते हैं और ये मान करके करते हैं कि आपका अपना काम है, आप इसके मालिक हैं, ये आपके नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी है, तो आप निश्चित रूप से उस कंपनी के सीईओ बनते हैं, किसी बड़े पद पर जाते हैं। बिना किसी कामचोरी के पूर्ण भावना के साथ में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से तरक्की को प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक में मानवीय मूल्यों का जिक्र किया गया है, पारिवारिक संवेदनाओं का जिक्र किया गया है, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन की कई अनकही भूलें जो हम करते रहते हैं, आपसी लड़ाई, द्वेष, उन सब का जिक्र इसमें है। आप निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक पुस्तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। एक घटना का जिक्र और करते हैं रमेश जी, उसको बोल करके मैं इस पुस्तक के सारांश की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि सही मायने में तो इस पुस्तक का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे। 2010 में उनकी माताजी बीमार हो गई थी। 28 सितंबर 2010 को उनको बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया पश्चिम बिहार में। रमेश जी अपने भाई राजेंद्र अग्रवाल जी के साथ में वहीं पर लगातार हॉस्पिटल में रहे। तो रिश्तेदारों ने कहा कि आपका इतना बड़ा व्यापार है, हॉस्पिटल में तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, आप चले जाइए, अगर यहाँ पर रुकना जरूरी है तो हम रुक जाते हैं, नहीं डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो रमेश जी कहते हैं कि मेरी माताजी ने लालन पालन पोषण जब हमारा किया तो अपना संपूर्ण समय देकर के किया, हमेशा हमारे लिए मंगल कामनाएं की हैं और ये जितना भी हमें काम मिला है, व्यापार मिला है, माता की आशीर्वाद की बदौलत ही तो मिला है। मेरे लिए इस व्यापार से ज्यादा बढ़कर के मेरी माँ का महत्व है और ऐसे समय में जब मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है, मैं उनको वेतन के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्स के भरोसे छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति को संवेदनाओं और अपनों की जरूरत होती है और जो संवेदनाएं और जो अपनापन मैं अपनी माँ को इस समय में महसूस करवा सकता हूँ वो यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ का स्टाफ महसूस नहीं करवा सकता। इस समय माताजी को दवा की नहीं मेरी जरूरत है और रमेश अग्रवाल जी निरंतर वहां पर माताजी के साथ में हॉस्पिटल में रहे। ये उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है उसको हमारे बच्चे कॉपी करते हैं, छोटी छोटी बातों को कॉपी करते हैं। मेरी माताजी मेरे दादाजी की यानी कि अपने ससुर की सेवा किया करती थी और वहीं से ये चीजें मैंने सीखी। तो कुल मिलाकर के आप जब बड़े बन जाते हैं, धन आ जाता है, वैभव आ जाता है, उसके बाद भी पारिवारिक एकता को किस तरीके से लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है, इसका संदेश अगर आप देखना चाहें, सीखना चाहें, तो मैं समझता हूं कि प्रबंधन को लेकर के इससे बेहतर पुस्तक आपको नहीं मिल सकती। रमेश जी के जीवन से जुड़े, उनकी कामयाबी से जुड़े, सफलता से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्य इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। मैं समझता हूं कि ये पुस्तक लॉकडाउन के दौरान आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और जितने भी अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के, जिसकी शुरुआत रमेश अग्रवाल जी ने 6 साल तक एयरफोर्स में जॉब करने के बाद उनकी जो कुछ वहां पर मैं कहूंगा कि पैसे इकट्ठे हुए थे सैलरी से, तकरीबन 43,000 रुपए उन्होंने वहीं पर वार फंड में दे दिए थे विधवाओं के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक दोस्त की मां से 4,000 रुपए लेकर के
सच्चाई, कर्तव्य निष्ठता और अपने पिताजी के बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स की 1986 में स्थापना की थी और 4,000 रुपए उधार लेकर के शुरू की गई ये कंपनी आज 6,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। तो इसके पीछे जो सफलता के कारण रहे हैं, इसके सफलता में जो मूल तत्व रहे हैं, उन तत्वों का जिक्र रमेश अग्रवाल जी ने अपने संस्मरणों में किया है और उन संस्मरणों को इसमें किताब में लिपिबद्ध किया है राजेश चेतन जी ने। तो निश्चित रूप से आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। रमेश अग्रवाल जी का जो सफर है वो आपको ऊर्जा देगा, साहस देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।